वज़ीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महबूबा मुफ्ती साहिबा ज्वाइन करने के लिए। इतलात हमें दिल्ली स्टूडियो मिल रही है कि आपका आज प्रोग्राम था जाने का और आपको रोक दिया गया है। क्या ये ऑफिशियली कम्युनिकेट आपको कर दिया गया कि आप बाहर नहीं जा सकती हैं? नहीं, देखिए, जब आपका गेट में लॉक लगाया जाए, नीचे पुलिस के लोग खड़े हों सड़क पे, क्योंकि मेरी सरकारी गाड़ी तो उन्होंने ले ली, मैंने प्राइवेट गाड़ी मंगाई थी, क्योंकि आपको मालूम है सुरनकोट में खासकर बफलियाज में कैसे हालात बने हुए हैं। इन्होंने न सिर्फ पुंछ से बल्कि थन्ना मंडी से भी लोगों को लिया हुआ है, परगाई से भी लोगों को लिया हुआ है, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में मेरा वहां जाना, हालात को देखना और जो विक्टिम्स हैं, जो जिनके लोग मारे गए हैं आर्मी कस्टडी में, उनसे मिलके बात करना, तो इस तरह से ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई आपका पूछने वाला नहीं, ना हम किसी को पूछने देंगे। हमारा दिल में जो आएगा हम आपके साथ करेंगे, हम आपको पीटेंगे, हम आपको टॉर्चर करेंगे, पर किसी को आप तक रसाई नहीं देंगे, पहुंचने नहीं देंगे। तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। मैं तो वहाँ खुदा हमने आपका ट्विटर देखा, उस पर भी आपने ये बात सामने रखी थी कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई और फिर आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और LG साहब से मुखातिब होते हुए कहा था कि उनको रिलीज कराया जाए, कहीं इस तरीके की कोई कैजुअलिटी ना हो, फिर हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। फिर एक तरफ से दिल और दिल्ली की दूरियों की भी बातें हो रही है सोशल मीडिया पर। किस तरीके से इन तमाम हालात को देखें? आपको यकीन नहीं होगा, जो इन्होंने थना मंडी परगाई से लोग उठाए, उसमें एक लड़का फारूक है जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में फंसा हुआ है। उस पे 2005 में मिलिटेंटों ने उसके फैमिली के 5 मेंबर हलाक कर दिए, उसका अंकल, उसका भाई, उसकी 2 भाभियां। आज उसी को, उससे ज्यादा कुर्बानी क्या दे सकता है इंसान मुल्क के लिए। आज उसी को पकड़ के ले गए हैं और उसकी इतनी पिटाई की है कि वो अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तो अब इतना जुल्म, वो भी इतने गरीब लोग हैं, टोपी हो, परगाई हो, और भी कई एरिया से हैं, और आप वहां तक जाने की इजाजत भी नहीं देते। ये कैसा माहौल है, कैसे चलेगा। और ये दिल्ली की दूरी और दिल की दूरियों की तो बात ही नहीं है। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ही दुश्मन मुल्क का समझ के उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि जिसकी कहीं मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं मिसाल नहीं होगी। आप लोगों को पीटते हैं, फिर उनमें मिर्ची डालते हैं, फिर उसका वीडियो बनाते हैं, फिर उसको सर्कुलेट भी करते हैं, क्योंकि कोई सिविलियन तो वो वीडियो सर्कुलेट नहीं कर सकता है। तो मकसद क्या है? आप सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, कितना खौफ आप लोगों में डालना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा, जब आप इन लोगों का, बहुत अफसोस की बात है जी, जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं, हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ एक लोगों को रिहा भी किया गया है, मनियाल गली आसपास जो लोग पकड़े गए थे। लेकिन आपकी चूंकि लोकल लीडरशिप भी काफ़ी एक्टिव है वहाँ पर और पीर पंचाल रीजन के अंदर, क्या लोकल लीडरशिप को भी मुतासरीन से मुलाकात का मौका नहीं मिला है अभी तक, जो वहाँ पर एक्टिव थे? कोशिश कर रहे हैं, किसी को किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आज जाना था, मेरे से बहुत सारी लेडीज परगाई से और दूसरी जगह से मिलने के लिए लोगों को पहले ही वहां पे रोक दिया गया उनको, और फिर मुझे यहाँ रोक दिया गया। मतलब इससे क्या होगा? हम तो लोगों के बात सुनना चाहते थे, सिचुएशन को संभालना चाहते थे, उनके जख्मों पे मरहम रखना चाहते थे। तो अगर ये भी नहीं करने देंगे तो फिर क्या करेंगे? कोई चीन से आएंगे लोग क्या उनसे मिलने के लिए? पड़ोसी मुल्क से आएंगे लोग क्या उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए? हम ही लोगों का ये काम है। ये तो बड़े गरीब लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं, बड़े वफादार लोग हैं, इन्होंने कभी भी मिलिटेंसी का साथ नहीं दिया है। महबूबा मुफ्ती साहिबा, साल 2023 अपने इख्तिताम की ओर है और दावा किया जा रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं। कल भी वज़ीर आज़म साहब बच्चों से मिले और उनसे भी मुखातिब होते हुए काफ़ी टिडबिट शेयर किए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, चाहे पार्लियामेंट के अंदर की बात करें, पार्लियामेंट के बाहर की बात करें, कहा जा रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। किस तरीके से आप उन बयानों को देखेंगे जब 2023 भी हमारे सामने है सारा? देखिए, एक हफ्ते के अंदर पहले 5 जवान जाँ बहक हुए, उसके बाद सिविलियंस को टॉर्चर करके मार दिया गया और कई लोग अभी अस्पताल में जख्मी हैं। उसके बाद इसी हफ्ते के अंदर हमारा एक रिटायर्ड SP यहाँ बारामूला में, उसको मार दिया जाता है। तो अगर इसको ये समझते हैं कि हालात ठीक है तो फिर हम क्या कहें। अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है, जो खासकर गोदी मीडिया है, वो तो ये चीजें दिखाता नहीं है। वो तो सिर्फ दिखाता है टूरिस्ट जो अपनी फोटो लेते हैं डल के ऊपर या गुलमर्ग में। वो तो असली हकीकत नहीं दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग किस मुसीबत में जी रहे हैं। हमारे कितने नौजवान जेलों में हैं इस वक्त,
हमारे मौलवियों के साथ क्या सलूक किया अच्छा, जाता अब जो है, ये हमारे एफआईआर दर्ज की गई है और आर्मी की तरफ से भी कहा गया कि वो हर प्रोसेस में साथ देंगे, और अभी खबर आ रही है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी गई है, 72 घंटों के अंदर अंदर उसे वाइंड अप भी किया जाएगा, उससे क्लियर क्या किया जाएगा। होता है गवर्नर साहब, आपको याद होगा अमशीपोरा में आर्मी कोर्ट ने सजा सुनाई थी उस आर्मी के आदमी को जिसने उनका फेक एनकाउंटर किया था। सिविल कोर्ट ने उस फैसले को ही बदल दिया और उसको सरकारी गाड़ी तो उन्होंने ले ली। मैंने प्राइवेट गाड़ी मंगाई थी क्योंकि आपको मालूम है सुरन कोर्ट में खासकर बफलियाज में कैसे हालात बने हुए हैं। इन्होंने न सिर्फ पुंछ से बल्कि थन्ना मंडी से भी लोगों को लिया हुआ है, परगाई से भी लोगों को लिया हुआ है जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में मेरा वहां जाना, हालात को देखना और जो विक्टिम्स हैं, जो जिनके लोग मारे गए हैं आर्मी कस्टडी में, उनसे मिलके बात करना, तो इस तरह से ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई आपका पूछने वाला नहीं, ना हम किसी को पूछने देंगे। हमारा दिल में जो आएगा हम आपके साथ करेंगे, हम आपको पीटेंगे, हम आपको टॉर्चर करेंगे, पर किसी को आप तक रसाई नहीं देंगे, पहुंचने नहीं देंगे। तो इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। मैं तो वहाँ खुदा कि ना हमने खास्ता आपका कोई ट्विटर झगड़ा देखा, करने उस पर नहीं भी जा आपने रही। ये बात सामने रखी थी कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और फिर आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब से मुखातिब होते हुए कहा था कि उनको रिलीज कराया जाए, कहीं इस तरीके की कोई कैजुअलिटी ना हो, फिर हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। फिर एक तरफ से दिल और दिल्ली की दूरियों की भी बातें हो रही है सोशल मीडिया पर, किस तरीके से इन आपको तमाम यकीन हालात नहीं को हम होगा- देखें? आपको यकीन नहीं होगा जो इन्होंने थना मंडी परगाई से लोग उठाए, उसमें एक लड़का फारूक है जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में फंसा हुआ है। उस पे 2005 में मिलिटेंटों ने उसके फैमिली के 5 मेंबर हलाक कर दिए, उसका अंकल, उसका भाई, उसकी 2 भाभियां। आज उसी को, उससे ज्यादा कुर्बानी क्या दे सकता है इंसान मुल्क के लिए। आज उसी को पकड़ के ले गए हैं और उसकी इतनी पिटाई की है कि वो अस्पताल में इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। तो अब इतना जुल्म, वो भी इतने गरीब लोग हैं, टोपी हो, परगाई हो, और भी कई एरिया से हैं, और आप वहां तक जाने की इजाजत भी नहीं देते। ये कैसा माहौल है, कैसे चलेगा। और ये दिल्ली की दूरी और दिल की दूरियों की तो बात ही नहीं है। ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ही दुश्मन मुल्क का समझ के उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि जिसकी कहीं मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं मिसाल नहीं होगी। आप लोगों को पीटते हैं, फिर उनमें मिर्ची डालते हैं, फिर उसका वीडियो बनाते हैं, फिर उसको सर्कुलेट भी करते हैं, क्योंकि कोई सिविलियन तो वो वीडियो सर्कुलेट नहीं कर सकता है। तो मकसद क्या है, आप सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, कितना खौफ आप लोगों में डालना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा, बहुत जब अफसोस की आप बात इन है, लोगों का बहुत अफसोस की बात है जी, जो जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं, हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ एक लोगों को रिहा भी किया गया है, मनियाल गली आसपास जो लोग पकड़े गए थे। लेकिन आपकी चूंकि लोकल लीडरशिप भी काफ़ी एक्टिव है वहाँ पर और पीर पंचाल रीजन के अंदर, क्या लोकल लीडरशिप को भी मुतासरीन से मुलाकात का मौका नहीं मिला है अभी तक, जो वहाँ पर एक्टिव कोशिश थे? तो कर रहे हैं, किसी को किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं आज जाना था, मेरे से बहुत सारी लेडीज परगाई से और दूसरी जगह से मिलने के लिए लोगों को पहले ही वहां भी रोक दिया गया उनको, और फिर मुझे यहाँ रोक दिया गया। मतलब इससे क्या होगा, हम तो लोगों के बात सुनना चाहते थे, सिचुएशन को संभालना चाहते थे, उनके जख्मों पे मरहम रखना चाहते थे। तो अगर ये भी नहीं करने देंगे तो फिर क्या करेंगे। कोई चीन से आएंगे लोग क्या उनसे मिलने के लिए, पड़ोसी मुल्क से आएंगे लोग क्या उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए। हम ही लोगों का ये काम है। ये तो बड़े गरीब लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं, बड़े वफादार लोग हैं, इन्होंने कभी भी मिलिटेंसी का साथ नहीं दिया है। महबूब मुंसब, साल 2023 अपने इख्तिताम की ओर है और दावा किया जा रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं। कल भी वज़ीर आज़म साहब बच्चों से मिले और उनसे भी मुखातिब होते हुए काफ़ी टिडबिट शेयर किए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, चाहे पार्लियामेंट के अंदर की बात करें, पार्लियामेंट के बाहर की बात करें, कहा जा रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। किस तरीके से आप उन बयानों को देखेंगे जब 2023 भी हमारे सामने है सारा? देखिए, एक हफ्ते के अंदर पहले 5 जवान जाँ बहक हुए, उसके बाद सिविलियंस को टॉर्चर करके मार दिया गया और कई लोग अभी अस्पताल में जख्मी हैं। उसके बाद इसी हफ्ते के अंदर हमारा एक रिटायर्ड एसपी यहाँ बारामूला में, उसको मार दिया जाता है। तो अगर इसको ये समझते हैं कि हालात ठीक है तो फिर हम क्या कहें। अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है, जो खासकर गोदी मीडिया है, वो तो ये चीजें दिखाता नहीं है। वो तो सिर्फ दिखाता है टूरिस्ट जो अपनी फोटो लेते हैं डल के ऊपर या गुलमर्ग में। वो तो असली हकीकत नहीं दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग किस मुसीबत में जी रहे हैं। हमारे कितने नौजवान जेलों में हैं इस वक्त,
हमारे मौलवियों के साथ क्या सलूक किया अच्छा, अब जाता जो है, ये हमारे एफआईआर दर्ज की गई है और आर्मी की तरफ से भी कहा गया कि वो हर प्रोसेस में साथ देंगे, और अभी खबर आ रही है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी गई है, 72 घंटों के अंदर अंदर उसे वाइंड अप भी किया जाएगा, उससे क्लियर क्या किया जाएगा। होता है गवर्नर साहब, आपको याद होगा अमशीपोरा में आर्मी कोर्ट ने सजा सुनाई थी उस आर्मी के आदमी को जिसने उनका फेक एनकाउंटर किया था। सिविल कोर्ट ने उस फैसले को ही बदल दिया और उसको रिहा कर दिया। अब तो क्या करेंगे, आपने कोई ब्रिगेडियर हो, कोई कर्नल हो, उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया। अगर किसी आर्मी वाले की इस तरह से टॉर्चर में किसी ने उसको मार दिया होता दूसरे आर्मी वाले ने, तो उसका तो कोर्ट मार्शल होके तो उसको तो सजाए मौत मिल जाती। ये तो अब तो लोगों को भरोसा ही उठ गया। अब तो मैंने कम से कम गवर्नर साहब से ये कहा है कि जब तक आप इसकी इंक्वायरी करेंगे, वो तो उसका तो पता नहीं क्या होगा, पर कम से कम 50-50 लाख रुपए और नौकरियां दे दीजिए इन लोगों को। ये बेचारे बड़े गरीब लोग हैं, अब इनकी जाने तो आप वापस दे नहीं सकते, मगर कम से कम इतना जुल्म कि आप किसी को वहां तक पहुंचने नहीं देते, उनसे मिलने नहीं देते, उनके आंसू पहुंचने नहीं देते आप लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। महबूबा मुफ्ती साहिबा सदर पीडीपी श्रीनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर बराह रास्त थी, जो बता रही थी कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी कवर जो था उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उनकी